जय गणेश। मैं एस्ट्रो आचार्य मनीष अपने YouTube चैनल एस्ट्रो आचार्य मनीष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने एक श्रृंखला चला रखी है ग्रह दोषों के निवारण और उनके उपायों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में जो 6-7 मिनट की होती है, आप पूरी देखा करें। जब आप इसको पूरी देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि हम बताना क्या चाहते हैं। जो ग्रह दोष है उनके निवारण के जो उपाय हैं वो आप सभी को पता है, परंतु उन उपायों को करने का साधारण तरीका हम बार बार बता रहे हैं, जिससे कि आप साधारण तरीके से उनको करके और आप अपने ग्रह दोषों का निवारण कर सकें। इस श्रृंखला में आज हम शनिदेव के बारे में बात करेंगे। शनिदेव के लिए कहा जाता है शनि काल नरस्य दुखम, कि शनिदेव का जो समय है वो नरों के दुख का कारण होता है। इस आधार पर लोग शनिदेव से बहुत डरते हैं। उनकी ढैया, साढ़े साती और दशा के आते ही उनमें एक विचलता पैदा हो जाती है, जबकि ऐसा विचलन नहीं होना चाहिए। शनिदेव न्यायाधिकारी हैं, वे कभी भी किसी को बिना कारण कोई दंड प्रदान नहीं करते हैं। फिर भी अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है शनि का, आपकी ढैया, साढ़े साती चल रही है, तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप मन से, मैंने पहले ही कहा, समर्पण भाव, हर चीज आपसे समर्पण चाहती है। अगर आप समर्पण भाव से, बहुत ही मन से, निरंतरता से, नियमितता से आप किसी भी ग्रह दोष का उपाय करते हैं तो वो आपके ग्रह दोषों में कमी होती है। देखिए, जो प्रारब्ध है जिसको आपको झेलना है वो आपको झेलना ही पड़ेगा। ये उपाय क्या करते हैं? ये उपाय कोई चमत्कार नहीं करते, पर ये उपाय आपको उस दुख को, कष्ट को झेलने की ताकत देते हैं, उस कष्ट में कमी भी लाते हैं। परंतु उस उपाय को करने के लिए आपका समर्पण भाव बहुत जरूरी है। इस बात को आप ध्यान रखें। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि करना कैसे है। अब हम शनिदेव के उपाय के बारे में बात करते हैं। पहला उपाय, जैसा मैं हमेशा साधारणतः कहता हूं, सबसे अच्छा उपाय है मंत्र जाप। आप स्वयं करें, और स्वयं करेंगे, मन से करेंगे, समर्पण कर भाव से करेंगे, सरलता से करेंगे, तो आपको बड़ा आनंद भी प्राप्त होगा और साथ ही साथ आपके ग्रह दोष का उपाय भी होगा। क्या जाप करना है? ओम शन शनिश्चराय नमः का आपको प्रतिदिन बड़ी शांत मन से जाप करना है। कहीं भी बैठ करके कर सकते हैं। प्रतिदिन आप उस जाप को बड़े मन से करें, ओम शन शनिश्चराय नमः। अब हम दूसरे उपाय पे आते हैं। दूसरा उपाय यह है कि अगर आप विशेष रूप से कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास जाएं। बहुत ही पवित्र वृक्ष है। एक ही ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसकी कोई हानि नहीं करें। उस वृक्ष के पास जाएं, एक तेल का दीपक जलाएं और उसकी जड़ों में बड़े अच्छे तरीके से उसको रख के वहां पर बैठ करके प्रातःकाल जाना है, संध्या काल की बात नहीं कर रहा हूं, कह रहा हूं प्रातःकाल जाना है। और वहां बैठ करके आप 108 बार ओम शन शनिश्चराय नमः का समर्पण भाव से जाप करें। आपको बड़ा आनंद प्राप्त होगा और आपके उपाय भी होगा। तीसरा एक और कार्य हम कर सकते हैं। हम गरीब व्यक्तियों को, निर्धन व्यक्तियों को कंबल का दान कर सकते हैं। हम उनकी इच्छित वस्तुओं का दान कर सकते हैं। उनको भोजन सामग्री आदि का दान कर सकते हैं। ये कार्य भी, पर वही बात कि किसी को पुराना फटा ऐसा कपड़ा ना दें। किसी को खाना दें तो बड़ा अच्छा बनाया हुआ खाना मन से बनाएं। चाहे आप एक ही व्यक्ति को खिलाएं, परंतु खाना अच्छा खिलाएं। वो खाना खिलाएं जो आप स्वयं ग्रहण कर सकते हो। आपका उपाय बड़ा अच्छा होगा। आपको आत्मिक संतुष्टि भी मिलेगी। एक उपाय होता है घोड़े की नाल या नाव की नौका की कील का छल्ला धारण करना, जो हम अपने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करते हैं। देखिए, घोड़े की नाल को और नौका की कील के छल्ले को धारण करने का अर्थ कतई ये नहीं है कि उससे आपकी सारी समस्याएं मिट जाएंगी। वो नाल, वो छल्ला आपको प्रतिदिन ये याद दिलाता रहेगा उंगली में धारण करने के बाद कि हमें गलत कार्य नहीं करना है, नहीं तो शनि देव हमें प्रताड़ित करेंगे। क्योंकि वो न्यायाधिकारी हैं, हम गलत कार्य करेंगे तो वो हमें प्रताड़ित करेंगे और हमें उस कष्ट को भोगना पड़ेगा। इसलिए वो छल्ला आपको नियमित रूप से ये ध्यान दिलाएगा। वो छल्ला आपको ये बताएगा कि हमें ये कार्य नहीं करना है, गलत कार्य नहीं करना है। साथ ही साथ आप उस छल्ले के द्वारा आपको ये भी याद रहेगा कि हमें शनि का कुछ उपाय करना चाहिए, तो आप ओम शन शनिश्चराय नमः का निरंतर जाप भी कर सकते हैं। ये एक निरंतरता प्रदान करने का उपाय मान सकते हैं। आप ये नहीं माने कि केवल वो छल्ले को पहनने से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।
आप उस छल्ले को धारण करें, उससे आपको गलत कार्य करने की प्रेरणा जो आपके मन में आती है वो दब जाएगी। आपको शनि देव का ध्यान रहेगा और आप उस गलत कार्य को नहीं करें। तो मित्रों, मेरी इस जानकारी को समझें। हम बहुत साधारण सी जानकारी दे रहे हैं, साधारण शब्दों में दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग इन जानकारियों को प्राप्त करके अच्छे से साधारण तरीके से खुद ही करें और ग्रहों के दोषों से डरे नहीं कि हमें ये होगा, हमारे साथ वो होगा, इधर उधर नहीं भागें। आप साधारण तरीके से घर बैठ करके मंत्र जाप करें, दान करें, जप करें, हवन करें। ये सब आप अगर साधारण तरीके से करते हैं, नियमित तरीके से करते हैं, निरंतरता के साथ करते हैं, तो आपके ऊपर ईश्वर कृपा जरूर होगी। इसलिए अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। एक और उपाय हम जाते जाते आपको बताना चाहते हैं कि पिप्पलाद ऋषि ने शनि देव के लिए एक मंत्र लिखा था। वो मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप उस मंत्र का जाप करके भी अपने शनि दोषों के जो दोष है उनको दूर कर सकते हैं, उनका निवारण कर सकते हैं। जय गणेश।